आज हम देखेंगे ग्रेविटेशन का सॉल्व एग्जाम्पल पेज नंबर 12 का। सबसे पहले जिसने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लें और फिर हम वीडियो को आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, हमने लास्ट वीडियो में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। आई थिंक आप सबको समझ में आया रहेगा। अगर कुछ किसी को डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जाकर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूँगा। देखो क्या है, आज का हमारा न्यूमेरिकल्स है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हम लोग वन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उससे पहले जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आपको अगर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए। अगर आप उसका मतलब समझ जाओगे तो काफ़ी ईजी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। तो हम लोग पहले इसे मीनिंग देखते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट ऑफ 125 मीटर। देखो एक आयरन का बॉल है, 3 किलो का है, उसको 125 मीटर के हाइट से ज़मीन पे फेंका गया है। एंड फॉल फ्रीली टू द ग्राउंड, ठीक है। जब उसको ज़मीन पे फेंका गया है तो फ्रीली क्या हो गया है, ज़मीन में पहुंच गया है। तो एज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ जी, मतलब जी की वैल्यू इसमें क्या एज्यूम की गई है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमको इसमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम टेकन बाय द बॉल ऑन द रीचिंग द ग्राउंड। सेकंड थिंग क्या देकर रखा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन द रीच ऑफ द ग्राउंड। और तीसरी और आखिरी हमको क्या बताया गया है, द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक टू द रीच द ग्राउंड, ठीक है। तो हमको ये सारी चीज़ें हमको सॉल्व करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, तो सबसे पहले हमको गिवन निकालना पड़ेगा। तो देखो गिवन क्या लेके रखा है, गिवन हमको m = 3 kg दिया है। जिससे अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे मास दिया है हमको 3 kg, ठीक है। सेकेंड हमको क्या लेके रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल, ठीक है। डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है बाय द बॉल, s की वैल्यू कितनी दी गई है 125। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल u = 0। मतलब इनिशियली अगर बॉल की स्पीड अगर सपोज अगर हम लोग कोई भी चीज़ अगर हाइट से फेंकते हैं तो हमेशा एक बात याद रखना, u की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अगर कोई भी बॉल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हवा में है, ठीक है, तो उसकी u की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। ये बात आप हमेशा याद रखना। तो हमको 125 मीटर की हाइट से 3 kg का बॉल फेंका गया है, तो मतलब जो हाइट है 3 मीटर की, तो स्टार्टिंग पॉइंट का u की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। तो एक्सीलरेशन a और g, ठीक है, हमने एक्सीलरेशन को a और g एज्यूम किया है। तो क्या लेकर रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, हम लोग इसमें क्या अप्लाई करेंगे, न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या लेकर रखा है, s। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, s = ut + ½ at स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है हमारा सेकेंड इक्वेशन, s = ut + ½ at का स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है 125, u जैसे मैंने आपको बता दिया। तो u हमारा क्या लेके रखा है, u है हमारा 0 और t, ठीक है, t हमको दिया है तो प्लस हाफ, और a की वैल्यू होती है 10 और t की वैल्यू हमारे पास नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है 5t²। बहुत इजी है, 0 को अगर मैं t से मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और ठीक है, यहाँ पे 10 है तो 2 1 जा और 2 5 जा, तो अगर इसको इंटू करें तो क्या हो जाएगा, 5t² हो जाएगा। तो t² की वैल्यू कितनी है 125, ठीक है, यहाँ पे 125 हो गया। तो इसको अगर मैं नीचे लेके आता हूँ तो 125 / 5, तो 5 1 जा 5 25 जा, तो t² की वैल्यू कितनी है 25। तो स्क्वायर यहाँ पे है, तो स्क्वायर उस पर चला जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आएगी 5 सेकेंड। मतलब उसको 3 kg के बॉल को 125 मीटर की हाइट से अगर मैं नीचे फेंकता हूँ तो उसको कितना समय जाएगा, 5 सेकेंड जाएगा। तो आपको ये लिखना है। देखो अभी हमको सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन। अगर उसको मैं सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन द रीच द ग्राउंड, मतलब बॉल को नीचे आने में कितना वेलोसिटी लगा है वो मेरे को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो क्या लेकर रखा है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हमारा क्या लगेगा, न्यूटन का पहला इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन क्या है, v = u + at। तो u मैंने बता दिया ऑलवेज क्या होता है 0। तो u 0 हो गया, 10 × 5 हमारे यहाँ पे t की वैल्यू मिल गई है। तो 10 × 5 अगर मैं करता हूँ तो कितना होता है 50 मीटर पर सेकेंड। ये आपको लिखना है लास्ट में, तो आपके मार्क्स यहाँ पे कट होने के चांसेस हैं। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन द रीचिंग द ग्राउंड इज 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, ना तो आपके यहाँ पे मार्क्स कट हो जाएंगे। देखो तीसरे क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है, द हाइट ऑफ द बॉल हाफ द टाइम इट टेक द रीच द ग्राउंड। मतलब जब वो बॉल
हाफ टाइम पे रहेगा तो कितना रहेगा। तो सबसे पहले मतलब कहने का मतलब क्या है, बॉल को अगर मैं फेंक रहा हूँ तो जब वो हाफ टाइम में रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन में आप देख रहे हो तो हमको लिखना है हाफ टाइम, तो टी कितना हमको मिला है 5 सेकेंड। तो अगर हाफ मैंने बोल दिया है तो 5 सेकेंड का हाफ कितना हो जाएगा 5/2। अगर उसको मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना होता है 5 का 2.5 सेकेंड। तो मेरे को आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। बॉल हाइट एट दिस टाइम इस एस सेकेंड, मैंने क्या बोल दिया, मैंने एस सेकेंड मैंने मान लिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड इक्वेशन। वापस से न्यूटन का हम सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो यू हमारा क्या होता है ऑलवेज जीरो होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो जीरो, अगर मैं जीरो से अगर मैं टी को मल्टीप्लाई करूँगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो 10 है तो 10 को मैं कट करूँगा 2 1 जा 2 5 जा, और 5 इंटू 2.5 का स्क्वायर। तो 2.5 का स्क्वायर क्या होता है 6.25। तो 5 इंटू अगर 6.25 मैं करता हूँ तो हमारा नंबर कितना आएगा 31.25 मीटर। और आपको फाइनली लिखना है दस द हाइट ऑफ द बॉल एट अ हाफ टाइम। तो हमने फुल टाइम का हमको मिल गया है, अभी हमको हाफ टाइम निकालना है। तो हाफ टाइम कैसे होएगा, हाफ टाइम में आपको यहाँ पे देखना है क्या हो जाएगा, हाफ टाइम में लिखना है। तो फुल टाइम में कितना लगा है 125। तो हाफ क्या हो जाएगा, तो उसको आप माइनस करोगे 125 माइनस 31.25। तो आपका जो भी टर्म आएगा क्या आ जाएगा 93.75 मीटर। तो ये सब सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे।